हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, देर आर स्टिल अ नंबर ऑफ assessees who are showing crores and crores of rupees of turnover on the GST portal, but they are not paying even a single penny of income tax. इसी चीज को प्लग करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पे कुछ छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगा। माय नेम इज CA असीम अग्रवाल एंड आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्तों, फॉर्म 26AS, जब आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो एक फॉर्म निकलता है, फॉर्म 26AS। उस फॉर्म का स्कोप आज से 1 साल पहले बहुत ही छोटा था, बट अब उसमें GST टर्नओवर, सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, विड्रॉल एंड डिपॉजिट ऑफ कैश और ऐसी कई सारी ट्रांजेक्शन्स रिफ्लेक्ट होने लग गई हैं, जिसमें पहले सिर्फ TDS या TCS की प्रोविजंस या उसकी ट्रांजेक्शन्स आती थी। ये चेंजेस क्यों किए गए हैं? इसके ऊपर फेक इनवॉइसेस के रैकेट को कर्व करने के लिए और इनकम टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा पे करवाने के लिए ये चेंजेस किए गए हैं। तो आइए मैं आपको शो करता हूँ किस तरीके से वो फॉर्म 26AS दिखेगा और उसमें किस तरीके से GST की टर्नओवर आपकी रिफ्लेक्ट करेगी। जब हम किसी पोर्टल पे, इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, तो हमारे को वहां पे फॉर्म 26AS पे क्लिक करना है और फॉर्म 26AS पे क्लिक करके ये पार्ट H पे जाएंगे, डिटेल्स ऑफ टर्नओवर एज पर GSTR 3B। यहाँ पे देखिए, पहले नहीं आता था बट अभी आना शुरू हो गया है। यहाँ पे आएगा GSTIN, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ARN, डेट ऑफ फाइलिंग, रिटर्न पीरियड, टैक्सेबल टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर। तो इस तरीके से ये सारी की सारी आपकी टर्नओवर रजिस्टर्ड बायर्स के साथ सारी की सारी यहाँ पे शो होगी, जो पहले नहीं होती थी। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी असेसीज हैं, जो लोग अपने GST पे तो टर्नओवर कुछ और दिखाते थे और इनकम टैक्स रिटर्न्स के टाइम पे टर्नओवर कुछ और दिखाते थे, उनको बहुत ज़्यादा सावधानी से काम करना पड़ेगा कि वो अपनी टर्नओवर दोनों जगह सेम दिखाएं, जो कि एज पर लॉ भी यही कहता है कि हमें दोनों जगह टर्नओवर सेम दिखानी होगी। और इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स ऑल्सो, ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स ऑल्सो, GST की जो एग्जैक्ट टर्नओवर है वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में भी शो करनी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर योर टाइम।